हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। राजस्थान जिला से दर्शन की सीरीज में आज का हमारा जिला रहेगा बीकानेर। चलो स्टार्ट करते हैं। बीकानेर संभाग की भौगोलिक और प्रशासनिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। इसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले आते हैं। बीकानेर और चूरू दोनों जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। यह राजस्थान का सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला भाग है। सी कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 चारों ही सत्य है। बढ़ते आगे। बीकानेर जिले के निम्न में से किस तथ्य का युग्म सही सम्मिलित नहीं है? क्षेत्रफल बीकानेर का 30,247.90 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 61.5। लिंगानुपात 888। सी कोड का चयन करें। इसका लिंगानुपात है 905। कथन सम्मिलित नहीं है डी। बाल लिंगानुपात है बाल लिंगानुपात बीकानेर का 888 है। बढ़ते आगे। निम्न में से बीकानेर जिले की प्रशासनिक संरचना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा यहाँ 9 उपखंड व 11 तहसीलें हैं। बात करें बीकानेर जिले की स्थिति के बारे में तो बीकानेर का अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश से 29.03 उत्तरी अक्षांश। बात करें देशांतरीय विस्तार की तो देशांतरीय विस्तार है 71.54 से 74.22 पूर्वी देशांतर। बढ़ते आगे। बीकानेर की स्थापना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आंसर कमेंट करें इसका। बीकानेर की स्थापना 14 अप्रैल 1488 को हुई थी। संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव भिक्खा थे। स्थापना वैशाख सुदी तृतीया से संबंधित मानी जाती है। बीकानेर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी। सी कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा समूह बीकानेर के प्राचीन नामों और उपनामों का सही युग्म है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जांगल प्रदेश, कुरु जांगा, राती घाटी नामों से इसे जाना जाता है। तो इसे कपिल मुनि की तपो भूमि भी कहा जाता है। बढ़ते आगे। बीकानेर की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए लगभग 210 किलोमीटर कोयलायत से खाजोवाड़ा तहसील सीमा से लगती है। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा क्रम बीकानेर से संबंधित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है? आंसर कमेंट करें इसका। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1488 को। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1589 से 1594 के मध्य।
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आंसर कमेंट करें जल्दी। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 को। तथा बारडासा का जैन मंदिर का निर्माण हुआ था 1468 में। किसके द्वारा करवाया गया था? सेठ बारडासा द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते आगे। जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह दानव दुर्ग का उदाहरण है। इसका निर्माण 1589 से 94 के मध्य हुआ। निर्माण महाराजा राय सिंह के काल में हुआ, तो इसे राव भिक्का ने बनवाया था। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 सत्य है। इसे राव भिक्का ने नहीं बनवाया था। इसका निर्माण राय सिंह के काल में राय सिंह के मंत्री करमचंद बछावत की देखरेख में हुआ था। तो यह लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित है। प्रवेश द्वार, इसके प्रमुख द्वारों की बात करें तो प्रवेश द्वार है, इसका प्रवेश द्वार का नाम है करणपोल पोल तथा सूरज पोल। यहाँ पर जयमल मेड़ता व पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियाँ स्थापित है, जो सूरज पोल के पास है। सूरज पोल के पास जयमल मेड़तिया था पत्ता सिसोदिया की मूर्तियाँ, हाथी पर सवार सिसोदिया की मूर्तियाँ स्थित हैं, जो चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाक्य से संबंधित थे। चित्तौड़गढ़ के जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया का संबंध चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाक्य से था, जो हुआ था तृतीय शाखा हुआ था 1567-68 में। तो यहाँ पर एबर गणपति का मंदिर है। प्रमुख महल है बीकानेर दुर्ग में अनूप महल, सरदार निवास महल। बढ़ते आगे। जूनागढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए। सूरजपोल के पास जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की ध्वजारूढ़ मूर्तियां हैं। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा युग्म महल स्थल संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा लालगढ़ प्रेस महाराजा गंगा सिंह के समय। बढ़ते आगे। करणी माता मंदिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर केवल जैन समुदाय का प्रमुख तीर्थ है। मंदिर का निर्माण पूर्व राव भिक्का ने करवाया था। सान भादो मंदिर के प्रवेश द्वार है। आंसर कमेंट करें। इसका निर्माण हो करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शुरू करवाया था इसका निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने। तो इसे पूर्ण करवाया था। पूर्ण करवाने वाले शासक थे गंगा सिंह। यहाँ पर सावन भादो प्रवेश द्वार नहीं बल्कि 2 विशाल कढ़ाई यानी बर्तन हैं। तो करणी माता को चील व सांवली का रूप माना जाता है। करणी माता चारणों की कुल देवी है। चारणों तथा बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है।
बढ़ते हैं, बात करें आगे। बचपन का नाम, करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धि बाई, बाई या सिद्धि बाई, बाई। इसके अन्य नाम है, उपनाम है दाढ़ी वाली, डोकरी करी या चूहों की देवी की देवी भी करणी माता को कहा जाता है। करणी माता का जन्म विक्रमी संवत 1444 या 1387 ईस्वी में हुआ था। सुआपा गांव, सुआप गांव फलोदी, वर्तमान फलोदी जिले में है। बढ़ते हैं आगे। करणी माता के जीवन से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? जन्म 1387 में, पिता मेहाजी किनिया, पति इसके थे देपाजी विठू, बचपन का नाम धनराज। राइट आंसर होगा टी, कथन है, गलत है। इसके बचपन का नाम रिद्धि बाई, बाई या सिद्धि बाई था, सिद्धि बाई था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाड़ासा जैन मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 1468 ईस्वी में हुआ। इसका निर्माण सेठ बाड़ासा द्वारा कराया गया। यह भगवान सुमतिनाथ को समर्पित है। इसकी नींव देसी घी और नारियल का तेल का उपयोग किया गया है। सी कुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। कोडमदेसर भैरवनाथ मंदिर के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति राव बिक्का द्वारा मंडोर से लाई गई थी। कोडमदेसर भैरवनाथ मंदिर का निर्माण 1465 ईस्वी में करवाया गया था। बढ़ते आगे। संत जम्बोजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर होगा ए, संत जन्म पिपासर में 1451 ईस्वी या विक्रमी संवत 1508 में भादर कृष्ण अष्टमी को हुआ था। स्थापना समराथल दौरा में समाधि इन्होंने मुकाम में ली थी, समाधि ली थी इन्होंने 1526 में। इन्होंने संप्रदाय की स्थापना समराथल में की थी 1485 में। बढ़ते आगे। संत जम्बोजी द्वारा स्थापित विष्णोई संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 29 नियम वह 1485 में दिए थे। बढ़ते आगे। इनमें से कौन सा संत जम्बोजी से संबंधित नहीं है? पिपासर, समराथल दौरा, मुकाम या कतरियासर? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर होगा कतरियासर। कतरियासर का संबंध जसनाथी जी से है। बात करें संत जम्बोजी के बारे में, इन्हें पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। तो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका मुख्य वाक्य है सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इनके बचपन का नाम धनराज। इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ नाथ। इनकी माता का नाम था हंसा देवी और पिता थे लोहट जी पवार। इनके ये समकालीन शासक थे सिकंदर लोधी। इनके समकालीन शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी दिल्ली
तवा, नवाब, मोहम्मद खां, नागौरी, राव, दूधा, मेड़ता। ये शासक के समकालीन थे। राव जय सिंह, राव सातेल और राणा सांगा के ये समकालीन थे। बिश्नोई समाज द्वारा हाल ही में खोजी गई छिपकली की प्रजाति का नाम है मेसानीला बिश्नोई रखा गया है। बढ़ते आगे। संत जसनाथ जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म कत्रियासर में हुआ। प्रधान पीठ कत्रियासर में है। इसके अनुयायी 36 नियम मानते हैं। अग्नि नृत्य इसकी परंपरा से संबंधित है। श्रीकूट का चयन करें। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कत्रियासर में देवउठनी एकादशी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम था हमीर जी पिता। माता थी इनकी रूपादे। तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। तो इनके बचपन का नाम था जसवंत सिंह। इन्होंने 36 नियम दिए थे। इन्होंने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक तपस्या की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चारों ही कथन सत्य है। बढ़ते आगे। अग्नि नृत्य और जसनाती संप्रदाय के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर होगा दैवतेक्त अंगारों पर फतेह के उद्घोष के साथ नृत्य। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्धू, शिबूदड़ा, कोडा तथा जसनाथ जी पुराण। तो जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनकी उपपीठें हैं मालासर, पुनरासर, लिखमादेसर, बबलू, बीकानेर, पांचला सिद्ध नागौर में। बढ़ते हैं आगे। बीकानेर के लोक देवता बीकाजी के संबंध में सही कथन कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वे जाखड़ समुदाय के लोक देवता माने जाते हैं। बढ़ते आगे। बीकानेर की झीलों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी। बढ़ते आगे। कोलार झील के संबंधी निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा इसका पानी शुद्ध बन रहा है कहा जाता है। यह कथन गलत है। बढ़ते आगे। बीकानेर के पशुधन संबंधी तथ्यों का कौन सा कथन सही है? राजस्थान में सारथी गोवंश अश्व पालन बीकानेर में होता है। बीकानेर ऊंट पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भेड़ की केवल नाली नस्ल पाई जाती है। पशु घनत्व 190 है। इसका सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्य है। यहाँ पशु घनत्व है 90 व्यक्ति है। यहाँ पे भेड़ की प्रमुख नाली के साथ पुग्गल व मगरा पाई जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से भेड़ की बीकानेर क्षेत्र में संबंधित नस्लों का सही युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए, नाली, पुग्गल और मगरा। बढ़ते हैं आगे। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रमुख पहचान क्या है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा जंगली तीतर और बर्ड तीतर। बढ़ते आगे। कृषि और खनिज संसाधनों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर कमेंट करें। लिग्नाइट पलसाना में सत्य है। जामसर, जिप्सम, नोखा, मोटमंडी, लोनकरणसर में पोटास का संबंध राजस्थान के 94% पाए जाते हैं। बीकानेर में लोनकर्न्स का संबंध पोटास से नहीं है। बीकानेर लोनकर्न्स का संबंध मूंगफली उत्पादन से है। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा युग्म बीकानेर की औद्योगिक कृषि पहचान से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोनकर्न्स राजस्थान का राजकोट। बढ़ते आगे। बीकानेर की उस्ता कला के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?
ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी। बढ़ते आगे, इनमें से कौन सा संस्था स्थान राजस्थान स्थापना वर्ष का युग्म गलत है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर कमेंट करें। इसकी स्थापना हुई थी 1950 नहीं बल्कि 1987 में। राजस्थान साहित्य अकादमी संस्कृत अकादमी की स्थापना बीकानेर 1983। केंद्रीय शुष्क वानिकी बिस्वाल 1993। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जोड़बेट बीकानेर 1984। इनके साथ कुछ और भी हैं। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जोड़बेट बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बिस्वाल बीकानेर 1933 में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र उप परिसर जोड़बेट बीकानेर में 1989 में। प्रमुख केंद्र हिसार हरियाणा में है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर 1983 में। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना 1950 में। साजू बॉर्डर 1971। परीक्षित तापीय विद्युत परियोजना 2010 में। बढ़ते आगे, अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प बीकानेर की विद्युत व पूर्ण सही प्रयोजन को प्रस्तुत करता है? सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा उस्ताकला, ऊँट की खाल, मोटमंडी, नौका, लिग्नाइट, पलसाना। ये थे बीकानेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और क्वेश्चन। इससे बाहर बीकानेर से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। अगर बनता है तो इसी में से मिलान करो या ऐसे ही कुछ आपके इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।